वो पावरफुल ज़्यादा हमारे से। अच्छा, लेकिन इस्लाम के हवाले से जो है वो हम है। इस्लाम के हवाले से हाँ जी। किस तरह से? हमसे ज़्यादा मुसलमान तो उधर हैं। नहीं, वो मुसलमान उधर हैं, वो ठीक है, लेकिन जो हम मुसलमान हैं, हम में एक जज़्बा है। अल्लाह अकबर जब हम कहते हैं ना, वो एक जज़्बा है। लेकिन मशीयत के साथ जज्बे से क्या होता है? जज़्बे क्या होता है? अमेरिका के अंदर जो अगर इनकी गवर्नमेंट आ जाती है, जो इंडियन बोर्न अमेरिकन है, जो इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखते हैं, अगर इससे उनको क्या बेनिफिट्स होगा? हमारा कोई कैंडिडेट क्यों नहीं है अमेरिका के अंदर? उसमें हमें इंडियंस नहीं कहना चाहिए। जो भी नॉमिनी हुए जी। हैं, आई डोंट नो द नेम्स ऑफ द पर्सन जो आपने बताए, जी। वो हम इंडिया ओरिजिन तो कह रहे हैं। जी। दे आर नॉट इंडियंस, दे आर अमेरिकन। आप थोड़ा-सा अल्लाह अकबर से, इस्लाम से हट के बात करें, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करते हैं हम। मतलब आप मुझे मारना शुरू कर बिल्कुल, इंशाअल्लाह ताला। सर, मुझे क्यों मारेंगे? बात सुन जज़्बा इतना लें। है। सर, जज्बा ये अगर इस तरह का जज्बा ना तो सर नहीं होना चाहिए। We are trying our best. Talent is there, and our students are showing a lot of talent in different fields. कहाँ पर है वो talent? Different. देखिए बेस रीजन अब हम यहाँ पे हैं, पाकिस्तान में हैं, जी। तो पाकिस्तान इंडिया बनने से पहले हिंदुस्तान था एक। जी, बिल्कुल था। तो क्या हम अपने आप को हिंदुस्तानी कहेंगे फिर? देखिए ये कहना तो यही चाहिए। बताएं कि इंडिया हर जगह पर छाए हुए हैं। माइक्रोसॉफ्ट बड़े-बड़े कंपनियां, उनके उनके सीईओस इंडियन हैं। ये तो है। तो फिर हम यहाँ पर बैठकर आप कहते हैं जज्बा बहुत ज़्यादा। जज्बा एक मिनट बात पॉपुलेशन की बात की आपने। सर पॉपुलेशन के जहाँ पर एडवांटेज होते हैं वहाँ पर डिसएडवांटेज भी तो होते हैं। नहीं, वो बात आपकी सही है। मेरे कहने का मकसद ये है कि जो पाकिस्तानी है ना, वो किसी से कम नहीं है। अब ये है एक्सप्लोजर की कमी है, वाकई है कमी, और उसमें ये है कि थोड़ा वक्त लगेगा इंशाल्लाह। बहुत सारी फील्ड में, ये मेडिकल में तो इन्होंने अपना लॉ मनवा लिया है। Okay. बहुत सारे कहाँ यहाँ पर? पर इंग्लैंड में, और बड़े बड़े जो डॉक्टर हैं इंडिया इंडिया आ गया। हर चीज़ के अंदर कौन आ गया? इंडिया के जो कहते हैं ना, पास भी नहीं लगते। इंडिया तो हमसे बहुत आ गया यार, जो सीधी बात है। ये नहीं कि मुल्क की तारीफ करो जी, ये वो, नहीं नहीं नहीं। इंडिया हमसे आ गया, और जिस तरह वो जा रहा है हमारे में तो इत्तेहाद ही नहीं है भाई। यहाँ पे एक दूसरे को नहीं छोड़ते। अमेरिका के बारे में आपके क्या ख्याल हैं? किस मौजू पे? अमेरिका हमारे साथ किस तरह अच्छा या बुरा? पाकिस्तान के साथ अगर उसके साथ हम अच्छा करेंगे, वो भी अच्छा करेगा हमारे साथ। क्या वो कर रहा है अच्छा? ये तो हमारी हुकूमत को पता होगा, आपको नहीं पता कुछ? हमें नहीं पता। सर मैं आपको बताना चलूँ, अमेरिका के अंदर अभी 3 लोग सिलेक्ट होने वाले हैं प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के लिए। अमेरिका के प्रेसिडेंट बनेंगे, इंडिया के 3 लोग अमेरिका के सदर बनेंगे। तो क्या लगता है कि इंडिया ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा पाकिस्तान से? ये तो ज़ाहिर है। है पावरफुल? हाँ जी, वो पहले ही पावरफुल है। अच्छा, आपको कैसे पता और किन चीज़ों में? वो इन चीज़ों में ऐसे ही ना, उनकी मशीयत का हमारे बीच का फ़र्क ही बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर तो हम तो कहते हैं मुसलमान है सबसे अफजल है। हमारे तो इधर मुल्क महंगाई बहुत ज़्यादा है। हमारी जो इंडिया को हमसे ज़्यादा पावरफुल मानते हैं। बिल्कुल वो पावरफुल ज़्यादा हमारे से। अच्छा, लेकिन इस्लाम के हवाले से जो है वो हम है। इस्लाम के हवाले से हाँ जी। किस तरह से? हमसे ज़्यादा मुसलमान तो उधर हैं। नहीं, वो मुसलमान उधर हैं, वो ठीक है, लेकिन जो हम मुसलमान हैं, हम में एक जज़्बा है। अल्लाह अकबर जब हम कहते हैं ना, वो एक जज़्बा है। लेकिन मशीयत के साथ जज्बे से क्या होता है? जज़्बे क्या होता है? अब मैं आपको क्या बताऊँ? बताएं ना, मुझे बताएं, मैं समझता हूँ थोड़ा। आप थोड़ा-सा अल्लाह अकबर से, इस्लाम से हट के बात करें, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करते हैं हम। मतलब आप मुझे मारना शुरू कर बिल्कुल, इंशाअल्लाह ताला। सर, मुझे क्यों मारेंगे? आप जो तो हमारे इस्लाम के खिलाफ बात करेंगे, हम तो मारेंगे ना। इस्लाम के खिलाफ बातें क्यों करूंगा सर? मैंने आपको बता रहा हूँ ना, इतनी बात है ना, ये आपको बता रहा हूँ। मैं इस्लाम के खिलाफ अगर बात करूंगा, एक मिनट मेरी बात सुन जज़्बा इतना लें है। सर। जज्बा ये अगर इस तरह का जज्बा ना तो सर नहीं होना चाहिए। अगर मैं आपके इस्लाम के खिलाफ बात करता हूँ, फॉर एग्जांपल आप मुझे एजुकेट करेंगे, आप मुझे बताएंगे सर आपने जो बात की है, नहीं, आप नहीं बताएंगे नहीं जरूर। सुन लो तो सुन तो लेना सर, आपकी बात भी पूरी सुनूंगा मैं इस्लाम के खिलाफ बात करूंगा तो आप मुझे बताएंगे बेटा आपने ये जो बात की, हमारे नबी ऐसे हैं, हमारे नबी ऐसे नहीं है, हमारे इस्लाम ऐसे, हमारे इस्लाम ऐसे नहीं। आप मुझे गाइड करेंगे और आप मुझे अगर आपको नहीं, नहीं। मेरी बात अभी कंप्लीट नहीं हुई सर, दे लें मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई। जब आप मुझे गाइड करेंगे बहुत अच्छी तरीके से, अब मैं समझूंगा उस चीज़ को। अगर आपके लहजे में ही वो एक दरवाजे पर दस्तक देनी, दरवाजा तोड़ के अंदर आने वाला होगा, मैं आपकी बात कभी फॉलो नहीं करूंगा। आप मेरे से झुककर तमीज से अदब से बात करेंगे, मैं आपकी बात 100% मानूंगा। यही तो मुसलमान और हिंदुस्तान भारत का हम जो फ़र्क है। क्या फ़र्क है? ये हम जो है मुसलमान एक जो, अगर जो आपने बात की है कि हमें समझाने वाला कोई हो, जी। ठीक है, तो उसकी समझ आनी चाहिए अगले बंदे को। यही है ना, भी हो जाएंगे। सर यूके के अंदर, यूनाइटेड किंगडम के अंदर अभी भी इंडिया के ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाला ही बंदा है जो हुकूमत कर रहा है। इसका मुझे इल्म नहीं मुझे पता, मैं बता रहा हूँ। है इसका। तो बताएं कि इंडिया हर जगह पर छाए हुए हैं। माइक्रोसॉफ्ट बड़े-बड़े कंपनियां, उनके उनके सीईओस इंडियन है। ये तो है। मुसलमान होने इस के पे से रोटी नहीं ना खाते। नहीं, रोटी तो नहीं खा सकते, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि हम, देखिए ना, हमें कितना कितना गलत इस्तेमाल किया कि हमारे जज्बे को आज हम रोटी के लिए तरस रहे हैं। ये हमारे हुक्मरानों की वजह से हो रहा है। क्या करते हो? यार मैं स्टडी करता हूँ कौन यार, सी क्लास में? 10th क्लास में। एक मिनट, आप बच्चे की बात गुफ्तगू सुन के जाएं। 10th क्लास में स्टडी करता हूँ। 10th क्लास में स्टडी करते हैं, एजुकेशन के लिहाज से कौन आ गया, हम या इंडिया? इंडिया आ गया। हर चीज़ के अंदर कौन आ गया? इंडिया के जो कहते हैं ना, पास भी नहीं लगते। इंडिया तो हमसे बहुत आ गया यार, जो सीधी बात है। ये नहीं कि मुल्क की तारीफ करो जी, ये वो, नहीं नहीं नहीं। इंडिया हमसे आ गया, और जिस तरह वो जा रहा है हमारे में तो इत्तेहाद ही नहीं है भाई। यहाँ पे एक दूसरे को नहीं छोड़ते भाई लूटने में। ये क्या यहाँ पे एक आज का बच्चा, आज का- दूसरा बच्चा भाई, आज का बैटरियां निकाल के लेके जा रहे हैं गाड़ियों के अंदर। 4 पे नहीं छोड़े, पिछले दिन हमारे घर की तरफ 4 पे चोरी हुई है। नहीं यार, ये है पाकिस्तान की, ये इत्तेहाद है। इंडिया देखो आप, मतलब कोई ना कोई वहाँ पे आप पैसे इंडस्ट्री में देखो। आईटी इंडस्ट्री में देख लें, वहाँ पे आप देख लें, वहाँ पे पैसे की कितनी वैल्यू है। यहाँ पे क्या वैल्यू है? वहाँ पे हर चीज़ का भैया अलग ही लेवल है। ये पाकिस्तान सही कर रहा नहीं है, जी। सही बात कर रहा है। जब तक इत्तेहाद नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा मुल्क में। बिल्कुल सही हो गया। थैंक यू सो मच भाई, बहुत अच्छा लगा अंकल आपसे बात करके। थैंक यू सो मच सर। अब बात करने का पर्पस आपसे ये है, अमेरिकन के रिलेटेड बात करूंगा। इंडियन ओरिजिन 3 लोग सिलेक्ट हुए हैं कैंडिडेट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, अमेरिका के प्रेसिडेंट के लिए। उनमें से पाकिस्तानी कोई नहीं है एक भी। अगर मैं बात करूं, जितनी भी बड़ी कंपनियों का नाम ले ले, गूगल का सीईओ, उसके बाद स्टारबक्स का सीईओ, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ, हर एक कंपनी का सीईओ, बड़ी से बड़ी कंपनी का सीईओ, व्हाई इंडियंस, व्हाई वी आर नॉट?
नहीं, different universities where they are struggling and they are achieving in the field of mathematics, in the field of computer science, and in the field of medical sciences, and in the field of IT also. But there is some gap between exposure. The Indians have main exposure. Indian have lot of exposure. सर एक चीज पूछना चाहूंगा यहाँ पर, अगर हम में इतना पोटेंशियल है, जितना को आपने कहा कि हमें हर एक फील्ड के अंदर हमारे स्टूडेंट नॉमिनेट हो रहे हैं, तो सर कहीं पर हम पाकिस्तान को, कहीं पर हमारी आईटी इंडस्ट्री बूस्ट करती हुई नजर नहीं आती हमारी। अगर आपने कहा मैथमेटिक्स में, साइंस में, तो साइंस में हम लैक ऑफ इंडिया से बहुत ज्यादा पीछे हैं। आपने पॉपुलेशन की भी बात की, पॉपुलेशन की बात की आपने। सर पॉपुलेशन के जहाँ पर एडवांटेज होते हैं वहाँ पर डिसएडवांटेज भी तो होते हैं। नहीं, वो बात आपकी सही है। मेरे कहने का मकसद ये है कि जो पाकिस्तानी है ना, वो किसी से कम नहीं है। अब ये है एक्सप्लोजर की कमी है, वाकई है कमी, और उसमें ये है कि थोड़ा वक्त लगेगा इंशाल्लाह। बहुत सारी फील्ड में, ये मेडिकल में तो इन्होंने अपना लॉ मनवा लिया है बहुत सारे पर इंग्लैंड में, और बड़े बड़े जो डॉक्टर हैं अपने मुल्क को बनाना ना सर। नहीं, मैं कह रहा हूँ, आप भी अमेरिका की मिसाल दे रहे थे ना कि अमेरिका में वो कैंडिडेट आए हैं इस तरह के, तो उस तरह के ये आप देखें कि मेडिकल की फील्ड में इंडिया के इतने डॉक्टर मशहूर नहीं है जितने पाकिस्तानी डॉक्टर मशहूर हैं, खासतौर पर इंग्लैंड में, खासतौर पर अमेरिका में, और बहुत सारे जो ऊपर वाले लेवल के लोग हैं ना, वो पाकिस्तानी हैं। तो अभी इसमें टाइम लगेगा, हम डिसहार्ड नहीं होना चाहिए, इंशाल्लाह कोशिश है। तो वो इंडियन ज़ाहिर है वो आगे हैं थोड़ा सा एजुकेशन में भी, नहीं सर बहुत ज़्यादा हम थोड़ा एजुकेशन में अभी थोड़ा सा लैग कर रहे हैं पीछे। वो हमारी इकनॉमिक सूरत हाल भी इस तरह की है, हमारी पॉलिटिकल सूरत हाल भी इस तरह की है, तो हम थोड़ा सा लैग कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद रखनी चाहिए। सर बेसिकली बात करने का पर्पस है कि अभी इलेक्शंस आ रहे हैं अमेरिका के इलेक्शंस के अंदर 3 कैंडिडेट जो कि सिलेक्ट हुए हैं प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के लिए, और वो तीनों ही इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले हैं। क्या कहना चाहेंगे आगे? इंडियन हम पर लीड करेंगे, पहले तो यूके में ऋषि सुनक, और बड़ी बड़ी जितनी भी इंडस्ट्री में कंपनीज देखेंगे, गूगल का सीईओ, अच्छा उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट का, उसके बाद ट्विटर का, हर एक सीईओ आपको इंडियंस मिलेंगे। वाई इंडियंस? इंडियंस हमसे एक बहुत बड़ा मुल्क है, डेफिनेटली। आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा मुल्क है, रकबे के लिहाज से, प्रोडक्शन के लिहाज से, आईटी में और बेशुमार इंडस्ट्रीज़ में वो हमसे बहुत आगे है। और उसमें जो लोग, उनके आबादी ज़्यादा है, इसलिए लोग भी एजुकेटेड ज़्यादा हैं। तो बात कर रहे हैं तो चाइना वाले जो हैं वो भी, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है उनकी भी, तो वो भी एजुकेशन में, साइंस में देखें कितनी तरक्की कर गए, टेक्नोलॉजी में। इसी तरह उसके पीछे पीछे इंडिया उनको फॉलो कर रहा है। आबादी दोनों की मिलती जुलती है, उनके लोग भी पढ़ने बाहर जा रहे हैं। अब चाइना आई थिंक सो इंडिया को फॉलो करता है, जिस तरह जिस रफ्तार के साथ इंडिया बढ़ता जा रहा है आगे, आई थिंक सो कि चाइना को इन फ्यूचर आने वाले टाइम के अंदर इंडिया को फॉलो कर सकता है। नहीं, फॉलो नहीं कर सकता डेफिनेटली। चाइना जो है वो आगे है डेफिनेटली, किस चीज़ में आगे? टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। उसकी काफ़ी टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जो टेक्नोलॉजी की अगर बात करें, आप जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, आप देख लें अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनी सारी शिफ्ट हो रही है लेबर की वजह से ना, कि लेबर वहाँ सस्ती है चाइना में। यही चीज़ तो आज देती है ना, पहले चाइना की लेबर सस्ती थी, चाइना ने पूरी दुनिया के अंदर अपना होल्ड बना लिया, अब इंडिया में शिफ्ट हो रही है। मुल्क ऐसा बन जाता है, तो वो दे आर अमेरिकन्स। सर एक चीज़ बताता हूँ आपको, अगर हमारा पाकिस्तानी कोई किसी मुल्क में जाकर कोई चलो दादा परदादे के टाइम के ही कुछ कर दे, तो यहाँ पर हमें रातों को नींद नहीं आती कि हम कह देते हैं कि भाई पाकिस्तानी वहाँ पर गए, झंडे गाड़ दिए, उम्मत मुसलमान का सर फखर से बुलंद कर दिया। तो सर अगर वो करते हैं, तो अगर वो इतना नहीं करते जितना हम करते हैं, अभी जिसको मानते या नहीं मानते? देखें, ये एक चीज़ बिल्कुल वही मैंने शुरू में बात की थी कि रिगार्डलेस ऑफ मज़हब हम डिस्कस करेंगे। सर मज़हब को बीच में ला ही नहीं, को नहीं बीच में लाना, जिस तरह आपने बताया पाकिस्तानी जी हम कहते नहीं हैं, हम कहते हैं सर। हाँ, लेकिन ये चीज़ डिस्कस नहीं करने वाली, ना डिस्कस करनी चाहिए। हमें रहना चाहिए उन फैक्चुअल ग्राउंड्स पे कि जिस पे कोई कौम तरक्की करती है। सर क्यों कर रही है इंडिया तरक्की हमसे ज़्यादा क्यों कर रही है? अल्लाह ने कोई रिगार्डलेस ऑफ मज़हब एक पैरामीटर सेट कर दिया है कि जो मेहनत करेगा वो उसको वो चीज़ें मिलती चली जाएंगी। ओके, अब ये वो बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, और वो तो हम तो कहते हैं कि सब कुछ हमें मिलना चाहिए। हाँ नहीं, जो अल्लाह ने सेट किया हुआ है उसमें जो मेहनत करेगा, जो वो खास काम करेगा, उसको वो चीज़ें मिलती चली जानी है दुनिया में। सर एक और सवाल पूछूं? आखिरत का कंसेप्ट हमने डिस्कस नहीं करना इस पे। नहीं करना सर, मैं करूंगा ही नहीं सर। यहाँ पर खड़े होकर अगर इंडिया की हम बुराई करते हैं, मैं कहूँ यहाँ पर खड़े होकर के हम झूठ मूठ में कहूँ कि हम उससे इस चीज़ में ताकतवर हैं, इस चीज़ में ताकतवर, हम आईटी में ताकतवर हैं, यहाँ पर हम बड़ी खुश हो जाएगी। जब मैं यहाँ पर ये बताना शुरू करूँ कि वो उनकी आईटी सेक्टर हमसे ज़्यादा मजबूत है, वो डिफेंस में हम ज़्यादा मजबूत हो गए हैं, आईटी सेक्टर हर चीज़ के अंदर वो हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पर लोग सच को तस्लीम नहीं करना चाहते। ये एक हमारी कह लें आप कम अकली कह लें, या कम अकली तो नहीं कहूँगा, एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन है। लैक ऑफ एजुकेशन हमसे वो आगे हैं? शुरू में मैंने आपको बताया कि लैक ऑफ एजुकेशन, लिटरेसी रेट, हाँ जी, किसी भी मुल्क की तरक्की का राज लिटरेसी रेट में है। आप अपना अगर मज़हब को डिस्कस करना चाहें तो उसको करें, लेकिन लिटरेसी रेट जिस मुल्क का भी ज़्यादा है, चाहे वो किसी भी मज़हब से तल्लुक़ रखते हैं, वो तरक्की करते हैं। ओके, इस चीज़ को आप ज़हन में रखें, और उस चीज़ को ज़हन में रखते हुए अगर हम भी उन पैरामीटर्स पे चलें तो हम भी तरक्की कर सकते हैं। क्या हम आगे हैं उनसे? सर लिटरेसी रेट में हम पीछे हैं, मतलब लिटरेसी रेट के ऊपर हर एक चीज़ का मुआवजा करें। आबादी की रेशो भी तो हमारी कम है ना, उस वजह से भी पीछे हैं। लेकिन यहाँ पर मेरी सुन लें, एक हमारे मतलब उस तरह एजुकेशन अवेलेबल नहीं है जिस तरह दूसरे दुनिया के दूसरे मुल्कों में अवेलेबल है। शायद मतलब चंद एक मुल्क होंगे जहाँ नहीं अवेलेबल, जो बहुत बैकवर्ड है बेचारे। बिल्कुल सही। मेरा यहाँ पर कहने का मतलब ये था कि मैं सवाल ही भूल गया, पता नहीं क्या था। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चैनल